Friends, today we are going to study chapter 4th, Drought. So, guys, this story is written by Sat Chandra Chatterjee. So, first of all, let's talk about the writer. Sat Chandra Chatterjee was a prominent Bengali novelist. Prominent, it means famous. सर चंद्र चटर्जी एक फेमस बंगाली नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील विद द लाइफस्टाइल ट्रेजेडी स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल. उनकी जो ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं मीन्स उनकी जो रचनाएं हैं ग्रामीण लोगों की जो जीवन शैली है, ट्रेजेडी है, उनका जो संघर्ष है उस पर बेस्ड हैं, आधारित हैं. एंड द कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेल इन सोसाइटी. प्रिवेल मीन्स प्रेजेंट, उपस्थित. और उस समय जो समकालीन जो सामाजिक प्रैक्टिसेस जो प्रथाएं थी जो बंगाल में फैली हुई थी वो प्रथाएं भी हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं. सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द राइटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी. So guys, first of all, we discuss the story in brief. Let's see. In Drought, the writer has drawn a graphic picture of drought. Drought means सूखा. तो यहाँ इस कहानी में ये जो ड्रॉट जो कहानी है इस कहानी में राइटर ने जो सूखा का एक ग्राफिक पिक्चर है, ड्रॉट का एक ग्राफिक पिक्चर है, उसको चित्रण करने की कोशिश की है, प्रस्तुत करने की कोशिश की है. ड्रॉट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन राजस्थान फ्रिक्वेंटली. सूखा भारत के बहुत से हिस्सों में एक प्राकृतिक आपदा का रूप धारण करता है और विशेष तौर पर राजस्थान में. मीन्स राजस्थान में हमें ड्रॉट सूखा देखने को मिलता है क्योंकि काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे रेगिस्तान है राजस्थान में और वहाँ बारिश बहुत कम होती है. इन द प्रेजेंट स्टोरी, ये जो प्रेजेंट स्टोरी है, गफूर द मेन करेक्टर इज अंडर स्ट्रेस. ये जो कहानी है ड्रॉट, इस कहानी में गफूर एक मेन करेक्टर है जो अंडर स्ट्रेस है, मीन्स तनाव में है, दुखी है. द राइटर हैज सक्सेसफुली डिपिक्टेड सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर अंडर स्ट्रेस. तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सफलतापूर्ण ढंग से दिखाने की कोशिश की है. क्या दिखाने की कोशिश की है? जो ह्यूमन नेचर है अंडर स्ट्रेस, जब अंडर स्ट्रेस होता है, जब तनाव में मानवीय जो नेचर है, स्वभाव है, उसका जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू होता है वो किस तरह का पहलू होता है. मीन्स ह्यूमन नेचर किस प्रकार से रिएक्ट करता है जब वो अंडर स्ट्रेस होता है, जब वो मानव इंसान दुखी होता है तो उसमें उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, साइकोलॉजिकल वे से, मनोवैज्ञानिक वे से और एक सामाजिक वे से. सो गाइस, इसका जो मेन कैरेक्टर है गफूर, ही इज अ पुअर फार्मर. एक गरीब किसान होता है और ये एक ज़मींदार का शिकार होता है. मीन्स इसका शोषण किया जाता है काफ़ी तरह से. सो गाइस, इस स्टोरी को हम डिटेल से स्टडी करेंगे चैप्टर में. सो दिस इज़ वेरी सेंटिमेंटल स्टोरी, एक बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी है. बिकॉज जब इस स्टोरी को आप स्टडी करेंगे तो इस स्टोरी में जो हमारा जो करेक्टर है यहाँ पे मेन करेक्टर गफूर, इसके साथ आपकी इमोशंस अटैच होंगी. आपको भी उससे एक सिंपैथी, आपको मीन्स सहानुभूति उससे करेक्टर से आपको होगी. तो काफ़ी हमें अटैचमेंट देखने को मिलेगा इस कहानी में जो हमारा मेन करेक्टर है गफूर, इसके साथ में. और हमें देखने मिलेगा किस प्रकार से ज़मींदार लोग होते थे, जो रिच लोग होते, अमीर लोग होते थे, वो किस प्रकार से गरीब लोगों का शोषण करते थे. यह सब चीज़ें हमें इस कहानी में देखने को मिलेंगी. सो गाइज, नाउ लेट्स स्टडी द स्टोरी. Yes, guys, so let's see. The village was called काशीपुर. जो गांव का नाम था काशीपुर, काशीपुर गांव था. इट वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था ये. इट्स ज़मींदार वॉज
स्मॉलर स्टिल, इसका ज़मींदार भी छोटा ही था। छोटा ही था इट मीन्स नेचर से एक नैरो माइंडेड था, छोटी सोच रखने वाला था। मीन्स जेनरस टाइप का नहीं था कि उदार दिल वाला हो, लोगों के हित के लिए सोचता हो, ऐसा नहीं था। दैट्स वाई ही वॉज स्मॉलर स्टिल। Yet his tenants dare not stand up to him. Tenants it means किराएदार, रेंटर्स। फिर भी उसके जो रेंटर्स थे, उसके जो किराएदार थे, डेयर नॉट, डेयर मीन्स हिम्मत दिखाना, हिम्मत नहीं दिखा सकते थे टू स्टैंड अप टू हिम, उसके सामने खड़े होने की, मीन्स उसका विरोध नहीं कर सकते थे। ही वॉज यूथलेस, वो यूथलेस था, क्रूल था, इट मीन्स अत्याचारी था, निर्दयी था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, उसके यंगेस्ट सन का, उसके सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन होता है। इट वॉज नोन, दोपहर का टाइम होता है। तारक रत्ना द प्रिस्ट, पुजारी इट मीन्स, तारक रत्ना जो कि प्रिस्ट है, पुजारी है, वॉज ऑन हिज वे होम, मीन्स वो अपने घर लौट रहा होता है, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, जमींदार के घर से। वेरी हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ पे वो प्रेयर्स करके ऑफर करके आ रहा था, मीन्स वहाँ पूजा पाठ करके अपने घर लौट रहा था जमींदार के घर से। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई के महीने का अंत होने वाला था, इट मीन्स मई समाप्ति पर थी। बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन कहीं पर भी आसमान में एक बादल का टुकड़ा भी नहीं देखा जा सकता था, कहीं पर कोई बादल नहीं था। तो गाइस, मई एंडिंग का टाइमिंग होता है, आसमान में कहीं भी बादल देखने को नहीं था, कहीं कोई बारिश नहीं थी। द रेनलेस फेमिनेंट, फेमिनेंट मीन्स स्काई, आसमान, और फायर, और बारिश रहित आसमान, आग उगल रहा था, आग बरसा रहा था, मीन्स बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, कहीं पर कोई बारिश नहीं थी। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स क्षितिज, मीन्स जहाँ पर अर्थ और स्काई एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजन, क्षितिज से हम कह सकते हैं हम। और जो मैदान थे, जो खेत थे, क्षितिज के सामने फैले हुए, had broken up into tens of thousands of fissures in the burning blaze. Fissures, it means cracks, long deep cracks, means लंबी दरारें, लंबी गहरी दरारें। तो जो खेत थे क्षितिज के सामने फैले हुए, ऐसा लग रहा था मानो कि वो हजारों उसमें उनमें दरारें पड़ गई हो, मीन्स धूप की वजह से कड़कती धूप पड़ रही थी, कोई बारिश नहीं थी, और खेतों में, मैदानों में दरारें पड़ चुकी थी। इन द बर्निंग ब्लेज, जलती हुई ज्वाला में खेतों में दरारें पड़ चुकी थी, मीन्स पूरी तरह से सूखा छा चुका था, हर जगह सूखा था। इट लुक्ड एज दो, ऐसा लगता था कि एज दो, मानो कि द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक। अनसीजिंगली इट मीन्स कंटिन्यूसली, ऐसा लगता था मानो कि धरती माँ का जो लाइफ ब्लड मीन्स जो जीवन रूपी जो रक्त है, क्या जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, जो पानी है, वो अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट, लगातार मीन्स उड़ रहा था, थ्रू दैम ए स्मोक, एक स्मोक के रूप में जो लपटें थी, मीन्स जो सन की, जो धूप की जो लपटें थी, उनमें भाप के रूप में उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि धरती माँ का खून उड़ रहा हो, जीवन रूपी रक्त बह रहा हो। If one gaze long at its rising flame, ये गेज इट मीन्स कंटिन्यूसली देखते रहना, घूर कर देखते रहना। यदि कोई व्यक्ति लगातार इस उठती हुई फ्लेम को, फ्लेम इस ज्वाला, लपट, इस
मीन्स धूप की जो ये फ्लेम है, सन की जो फ्लेम को लगातार उसकी तरफ देखता रहे, उठती फ्लेम की तरफ देखता रहे, लाइक सिनुअस मूवमेंट इट मीन्स गाइज वेविंग, लहराती हुई, एक लहराती गति के साथ जब इसकी तरफ कंटिन्यूसली अगर कोई व्यक्ति देखता रहे, सो इट लेफ्ट हिम एज इट वर डेज विद ड्रंकननेस। डेज विद ड्रंकननेस इट मीन्स कन्फ्यूज, टोटली कन्फ्यूज्ड। तो वो व्यक्ति पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या हो रहा है। मीन्स बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, सूखा पड़ रहा था, कहीं पर कोई पानी नहीं था, और मीन्स धूप की लपटें ऐसे निकल रही थी ज़मीन से, भाप पानी को साथ में, नमी के साथ में, मानो कि धरती माँ से रक्त निकल रहा हो, उड़ रहा हो। सो गाइस आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द फील्ड, खेत के अंत पर, बिसाइड द रोड, रोड के पास, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, गफूर का घर वहाँ पे था। तो गफूर का घर कहाँ पे था? खेत के छोर पर, रोड के पास में, मीन्स गफूर का घर वहाँ पे था। द वेवर, वेवर मीन्स बुनकर, जो कपड़े बुनता है। तो वेवर, गफूर क्या था? वेवर, एक वेवर था, एक बुनकर था वो। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन ruins, ruins मीन्स डेब्रीज। अब जो मिट्टी की बनी हुई जो दीवारें थी, ruins, वो खंडर हो चुकी थी। उसके जो घर की जो दीवारें थी वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, जो कि ruins थी, मीन्स खंडर हो चुकी थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, और जो आंगन था, गफूर के घर का जो आंगन था, पब्लिक हाईवे को टच कर रहा था। मीन्स कोई प्राइवेसी नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, डायरेक्टली पब्लिक हाईवे से, एक आम रास्ते से टच था। एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर बाय, मर्सी मीन्स रहम, दया, पासर बाय राहगीर। और गफूर के घर के जो इनर की जो इनर प्राइवेसी थी, जो अंदर की जो प्राइवेसी थी, वो डिपेंड करती थी किस पर? जो राहगीर जो गुजरते थे वहाँ से, उनकी रहम पर। मीन्स राहगीर चाहे तो ये देख सकते थे कि उसके घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हर चीज़ देख सकते थे। कोई दीवार नहीं था, मीन्स कोई दीवार नहीं थी, तो इस वजह से, प्राइवेसी न होने की वजह से, मीन्स सब कुछ अंदर तक दिखाई देता था कि गफूर के घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या क्या कुछ है, क्या है। ये सब चीज़ें मीन्स राहगीर के रहम पर डिपेंड करती थी। हे गफूर, इज एनीबडी इन? कॉल आउट तर्क रत्ना। सो तर्क रत्ना चिल्लाता है, हे गफूर, क्या कोई है अंदर? स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड, मीन्स रोड साइड पर एक पेड़ की छाया में खड़ा हो जाता है। जो तर्करत्ना, जो एक प्रिस्ट पुजारी होता है, जो लैंडलॉर्ड के वहाँ से घर से लौट रहा होता है पूजा पाठ करके, तो रास्ते में जब जा रहा होता है तो गफूर का जो घर है रास्ते में कहीं मीन्स आता है, तो इसलिए मीन्स बाहर खड़े होकर चिल्लाता है, हे गफूर, क्या कोई अंदर है? व्हाट डू वांट, क्या चाहिए आपको? फादर इज़ डाउन विथ फीवर, फादर को फीवर है, बुखार हो रहा है। आंसर गफूर्स लिटिल डॉटर, गफूर की एक छोटी बेटी होती है, वो जवाब देती है, क्या चाहिए आपको? पिताजी को फीवर है, बुखार है। गाइस, गफूर की जो डॉटर होती है उसका नेम होता है अमीना। तो इस चैप्टर में हम इतना स्टडी करेंगे, बाकी स्टडी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो गाइस, इसको एक बार आप रिवाइज कीजिए, थोड़े जो वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, उनको थोड़ा आप रिवाइज करके दोबारा से स्टडी कीजिए आप। फिर कोई प्रॉब्लम आती है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय कॉलिंग और व्हाट्सएप। बाय, टेक केयर।